आज 17 रबी-उस-सानी हफ्ता का दिन आ चुका है जिसका बरसों से इंतजार था। आज किसी भी वक्त अल्लाह की लाडली सूरत सिर्फ 33 बार पढ़ लो, 80,000 हाजात मिनटों में पूरी, दौलत इज्जत शिफा औलाद शादी। सब लोग इस दिन का इंतजार करते हैं। ये मौका फिर साल बाद मिलना है, जल्दी कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज रबी-उस-सानी की 17 तारीख हफ्ता के दिन का एक ऐसा खास वजीफा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज का ये वजीफा आपके तमाम मसाइल का आखिरी हल साबित होगा। ये एक ऐसा मुश्किल कुश आमिल है जो कहते हैं कि हमारे घर में कई सालों से फाके हैं, गुर्बत है, तंगदस्ती है, कारोबार बंद पड़े हैं, दुकान पर गाहक नहीं आते, मसाइल हैं कि बढ़ते चले जा रहे हैं, जिनके घरों में जवान बेटियां हैं, रिश्ते नहीं हो रहे। तो आज ये वजीफा पढ़कर देखिए और याद रखिएगा, रबी-उस-सानी का महीना जब आता है तो अपने साथ खुशियां लेकर आता है, अपने साथ रहमतें और नूर लेकर आता है, अपने साथ बरकतें लेकर आता है। इस महीने में मांगने वाले को 70 गुना ज्यादा दिया जाता है। रब्बे करीम अपने प्यारे हबीब की उम्मत से इतना प्यार करता है कि बार बार अपने बंदों पर अपने खजाने लुटाने के मौके फराहम करता है। कभी किसी महीने को माह मुबारक बना देता है, कभी जुमे और जुमेरात का बाबरकत दिन आ जाता है, कभी शबे मेराज, कभी शबे कद्र आ जाती है। और आज अगर कोई बंदा तवज्जो, ध्यान, खुलूस नीयत के साथ ये वजीफा पढ़कर रब्बे करीम से मांगता है तो इस बंदे के करीब एक गैबी फरिश्ता मुकर्रर हो जाता है। वो बंदा जो मांगता है, फरिश्ता गैब से इस बंदे की हाजात को पूरा करता है। इसकी वजह यह है कि यह रबी-उस-सानी का महीना है। आज रबी-उस-सानी पीर का दिन है। ये कबूलियत वाला महीना है। इस महीने में हर वक्त रहमतें, बरकतें चमाचम बारिश के कतरों की तरह बरस रही हैं। लेकिन है कोई मांगने वाला, है कोई रब्बे करीम से झोली फैलाकर मांगने वाला, है कोई अपने घर के हालात को बदलने वाला जो ये खास वजीफा पढ़े और अल्लाह से झोली फैलाकर मांगे। बदकिस्मत है, बदबख्त है वो बंदा जो आज के दिन को भी लापरवाही में गुजारेगा और इस खास वजीफे को नहीं पढ़ेगा। पहले भी बहुत से लोग रबी-उस-सानी के महीने को लापरवाही में गुजार रहे हैं। बहुत से लोग रबी-उस-सानी के बाबरकत महीने को दुनियावी कामों में मशगूल रहकर गुजार रहे हैं। लेकिन अगर आपको मालूम हो जाए कि इस महीने की कितनी रहमतें, कितनी बरकतें और कितनी फजीलतें हैं, तो आप दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर मुसल्ले पर बैठ जाएं और अल्लाह से मांगना शुरू कर दें। ये महीना खजाने लूटने का महीना है। ये महीना रब्बे करीम को मनाने का महीना है। ये महीना रब्बे करीम से अपनी हर बात मनवाने का महीना है। आज कबूलियत की घड़ियां आ चुकी हैं। आज वक्त है रब्बे करीम से मांगने का। आज वक्त है रब्बे करीम से अपनी हर बात को मनवाने का। आप दुनिया के किसी भी कोने से ताल्लुक़ रखते हैं, आप चाहे पाकिस्तान से हैं, सऊदी अरब, बांग्लादेश, अम्मान, जापान, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक़ है, जब भी आपके मुल्क में रबी-उस-सानी की 17 तारीख हफ्ता का दिन आ जाए तो आपने दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर ये ख़ास वजीफ़ा बताए गए तरीके और तरतीब से ज़रूर पढ़ना है और रब्बे करीम से मांगना है। ये वो वजीफ़ा है जिसे पढ़ने के बाद रब्बे करीम की ज़ात मांगने वाले की झोलियाँ भर देता है। ऐसे ऐसे असबाब पैदा होंगे कि आपको खुद भी समझ नहीं आएगी कि आपको रब्बे करीम गैब से नवाज रहा है। आज अगर कोई बेऔलाद है, साहिब औलाद होना चाहता है, नरीना औलाद के लिए पढ़ ले। आज अगर कोई तंगदस्त है, बेकारी है, फ़कीर है, जिसके घर में फाके हैं, परेशानियां हैं, मुसीबतें हैं, बीमारियां हैं जो कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही, वो दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर आज ये वजीफ़ा सिर्फ एक बार बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़कर देखे। आज रब का दरबार लगा हुआ है। रबी-उस-सानी के महीने में रब रिस्क बांट रहा है, दौलत बांट रहा है, खुशियां बांट रहा है, झोलियां खजानों से भर रहा है। आज सिर्फ चंद मिनट का ये वजीफा पढ़ने से अगर पूरे साल के रिस्क और दौलत का इंतजाम हो जाए, रब और रब का महबूब राजी हो जाए, दुनिया के हर हाजत पूरी हो जाए, घर से बेसुकूनी बेबरकती का खात्मा हो जाए, तो इससे बढ़कर और क्या चाहते हो। और अगर कोई बंदा आज चंद मिनट निकालकर ये वजीफा नहीं पढ़ सकता तो फिर वो कभी भी कामयाब हो ही नहीं सकता। इन चंद मिनटों में रब राजी हो जाएगा। रब को मना लीजिए। रब को राजी करना बहुत आसान है। आज वो मुजर्रब अमल लेकर आया हूं जो रबी-उस-सानी की 17 तारीख हफ्ता के दिन बुजुर्गों ने पढ़ा, अल्लाह वालों ने पढ़ा। वो जो अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे हैं, अल्लाह के महबूब बंदे हैं, वो भी यही जिक्र किया करते थे। आज अगर आप और आपके गैबी ख़जानों को, रब के मौजज़ात को, रब के कमालात को खुली आंखों से देखना चाहते हैं तो आज अगर आप चाहें तो ये वजीफ़ा सुबह नमाज फ़जर के बाद पढ़ लें, चाहे नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ लें, नमाज असर, मगरिब, इशा, किसी भी नमाज के बाद आप इस खास वजीफ़े को पढ़ सकते हैं। पूरा दिन, पूरी रात आपके पास मौजूद है। रात के चाहे 9, 10, 11, 12 बज जाएं, आप इस खास वजीफ़े को पढ़ सकते हैं। आपके मुंह से निकली हर बात पूरी हो जाएगी। आप जिस चीज़ में हाथ डालेंगे वो सोना हो जाएगी। आज तक ही वजीफ़ा जिसको बताया, जिसने जिस मकसद के लिए पढ़ा, रब करीम ने हर मकसद में कामयाबी को यकीनी बना दिया। कुछ लोग कहते हैं कि हम वजीफ़ा तो पढ़ते हैं, 2-3 बार पढ़ लेते हैं, लेकिन फिर भी हमें फ़ायदा नहीं होता। एक बात याद रखिएगा कि कुरान पाक का पढ़ना हर किसी को फ़ायदा देता है। ये हो ही नहीं सकता कि आप कुरान पाक पढ़ें, अल्लाह के मुबारक नाम पढ़ें और आपको फ़ायदा ना हो। बाज़ औक़ात अल्लाह पाक हमारी आखिरत को पहले बनाता है और फिर दुनिया को बनाना शुरू कर देता है। जब हमारी आखिरत बन जाती है उस वक्त तक हम लोग वजीफ़ा पढ़ते हैं, लेकिन जब दुनिया बनाने की बारी आती है तो फिर हम वजीफ़ा पढ़ना छोड़ देते हैं, मायूस हो जाते हैं। तो बेहतर ये है
कि आप अल्लाह पाक से पूरी लौ लगाएं, पूरी उम्मीद रखें और इस वजीफे को फिर पढ़ना शुरू करें। ऐसे ऐसे असबाब आपको देखने को मिलेंगे, आप खुद हैरान रह जाएंगे। वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आइए नाज़रीन आज के इस खास वजीफे की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इससे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा। अब अमल क्या है? आज 17 रबीउल सानी हफ्ता के दिन आपने क्या करना है? जब भी आपको वक्त मिल जाए, किसी भी नमाज के बाद बावुज़ू मुसल्ले पर बैठकर ये चलते फिरते सबसे पहले नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें या फिर आप नमाज वाला दुरूद इब्राहीमी पढ़ लें तो सबसे बेहतर है, क्योंकि दुरूद इब्राहीमी की फजीलत और बरकत सबसे ज़्यादा है। ये वो दुरूद है जो सबसे ज़्यादा अफजल दुरूद है। इस दुरूद का रुतबा बहुत ज़्यादा है और रिवायात में आता है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी तमाम दुरूदों में दुरूद इब्राहीमी को ही सबसे ज़्यादा पसंद करते थे, सबसे ज़्यादा महबूब रखते थे। तो आपने भी कोशिश करनी है कि दुरूद इब्राहीमी ही पढ़ें। एक बार मेरे साथ भी पढ़िएगा ताकि सवाब हो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 3 बार दुरूद पाक पढ़ने के बाद फौरी तौर पर आपने अपने मकसद की नियत करनी है। हर इंसान की हाजत अलग है, हर इंसान का मकसद अलग है, हर इंसान की ख्वाहिश अलग है। आप में से जो कोई बेरोज़गार है, रोज़गार के लिए पढ़ ले, बेऔलाद है, औलाद के लिए पढ़ ले। अगर आप नौकरी के लिए परेशान हैं, आपकी नौकरी नहीं लग रही, आप बड़ी बड़ी सिफारिश करवा करवा के थक चुके हैं, फिर भी नौकरी नहीं मिल रही, आप नौकरी के लिए पढ़ लें। इसके अलावा आपका जो भी मकसद है, अपने मकसद को ज़हन में रखते हुए आपने फौरी तौर पर एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज़ करना है। याद रखिएगा, जिस काम के शुरू में तावुज़ और तस्मिया पढ़ लिया जाता है उस काम में बरकत होती है, उसमें खैर होती है, उसमें सलामती होती है। जब आपने अपने ख़ास मकसद की नियत कर ली, तावुज़ और तस्मिया पढ़ लिया, तो आप अपनी आंखों को बंद करें और यूँ महसूस करें जैसे दुनिया जहाँ से आपका ताल्लुक़ ख़त्म, आप रोज़ा रसूल की जालियों के करीब बैठकर ये ख़ास अमल, ये ख़ास वजीफ़ा पढ़ रहे हैं। और पहले नंबर पर जो वजीफ़ा आपने पढ़ना है वो वजीफ़ा अल्लाह के करीम के एक नाम का वजीफ़ा है कि अल्लाह का एक ऐसा सिफाती नाम है जिसे पढ़ने के बाद अल्लाह कभी किसी का मोहताज नहीं रहने देता। अगर आप रिस्क की तंगी से, गुर्बत से, फ़क्र फाके से, मोहताजी से बचना चाहते हैं तो आपने सबसे पहले नंबर पर या कहारू पढ़ना है। या कहारू अल्लाह करीम का वो सिफाती नाम है जो रिस्क की बंदिशों को, औलाद की बंदिशों को, नज़र बद को, हसद को तबाह व बर्बाद करके रख देता है। जिनके कारोबार बंद हो जाते हैं, जिनकी नौकरियां छूट जाती हैं, जिनको नौकरी नहीं मिलती, नजरे बद, हसद, जादू, जिन्नात की वजह से बेऔलादी हो रही है, बेरोजगारी भी हो रही है। आज का दुश्मन आपको गोली से नहीं मारता, आज का दुश्मन आपको जादू जिन्नात से मार रहा है, आपके रिस्क में बंदिश लगा रहा है, आपको मोहताज कर रहा है, आपको फाकों पर ले आता है। आज का दुश्मन हमें गोली से नहीं मारता, आज का दुश्मन हमारी औलादों को नशों पर लगाता है। नशा हमारी पूरी नस्ल को तबाह बर्बाद करके रख देता है। तो बेहतर यही है कि हमें अपने बच्चों की हिफाजत भी करनी है, हमें मोहतात रहना है। इसलिए आज आपने या कहारू को पढ़ना है। कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, ये सबसे खास बात है, तवज्जो कीजिएगा। या कहारू 1 बार हो गया, या कहारू 2 बार हो गया, या कहारू 3 बार हो गया। इसी तरह से आप या कहारू को अपने हाथों की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर सिर्फ 11 बार पढ़ना है। 11 बार या कहारू पढ़ने का मतलब है कि आपने इस मोहब्बत और अकीदत के साथ पढ़ना है कि अल्लाह राज़ी हो जाए। मुसीबत में, तंगदस्तियों में, परेशानियों में, नजरे बद और हसद से जान छुड़ाने के लिए जो बंदा या कहारू पढ़ता है तो उसके करीब एक फरिश्ता, एक गैबी मौक़िल हाजिर हो जाता है जो आपके तमाम मसाइल का जड़ से खात्मा कर देता है। जब आप पहले नंबर पर 11 बार या कहारू पढ़ लें तो उसके बाद दूसरे नंबर पर जो वजीफ़ा आपने पढ़ना है वो वजीफ़ा अल्लाह ताला के सफ़ाती नाम का वजीफ़ा है। ये वो सफ़ाती नाम या रज़्ज़ाकू है। या रज़्ज़ाकू का मतलब है कि ए रिस्क देने वाली ज़ात। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वो पाक सिफ़त है कि जो शख्स भी या रज़्ज़ाकू पढ़ता है, अल्लाह पाक पढ़ने वाले की तमाम हाजात को पूरा कर देता है। अगर आप अपनी नस्लों को शादो आबाद करना चाहते हैं, पूरा साल रिस्क और दौलत का सैलाब चाहते हैं, तो आपने या रज़्ज़ाकू को पढ़ना है। जिंदगी के हर कदम पर कामयाबी को अपनी खुली आंखों से देखोगे। बेऔलादी के लिए, बेरोजगारी के लिए, कारोबार में तरक्की, अरूज, कामयाबी के लिए अगर कोई तंगदस्त है, रिस्क और दौलत से माला माल होना चाहता है तो आपने या रज़्ज़ाकू को पढ़ना है।
कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। या रज़ाकू एक बार हो गया, या रज़ाकू 2 बार हो गया, या रज़ाकू 3 बार हो गया। इसी तरह से आप या रज़ाकू को हाथ की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर सिर्फ 11 बार पढ़ना है। ये वजीफा पढ़ते दौरान आपने किसी से कोई बात नहीं करनी, ना ही कोई आपसे बात करेगा। आपने निहायत ही तवज्जो और ध्यान के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत में डूबकर पूरी तवज्जो के साथ पढ़ना है। अल्लाह पाक का करम होगा, आप रब्बे करीम से जिस हाजत को लेकर बैठेंगे वो हाजत 100% गारंटी के साथ पूरा होकर रहेगा। अब तक आपने 2 वज़ाइफ पढ़ लिए। पहले नंबर पर आपने 11 बार या कहारू पढ़ लिया, दूसरे नंबर पर आपने 11 बार या रज़ाती पढ़ लिया। अब आपने तीसरे और आखिरी नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है, ये वजीफा अल्लाह के लाडली तस्बीह है जो अर्शे इलाही के साथ लटकी हुई है, जो अल्लाह के हबीब का वजीफा है, जिसे अल्लाह के हबीब भी अपनी मुश्किलात से, अपनी परेशानियों के हल के लिए पढ़ा करते थे। अल्लाह को इस तस्बीह से इतनी मोहब्बत है कि इस तस्बीह को अल्लाह ने अर्शे इलाही के साथ लटका रखा है। अल्लाह फरमाता है कि जो बंदा इन कलिमात को पढ़ता है वो मुस्तजाबुद दावात हो जाता है। वो रब्बे करीम से जो कुछ मांगता है अल्लाह हर हाजत को पूरा फरमाता है। दुनिया की जिस चीज में हाथ डालता है अल्लाह उसे कामयाबी अता फरमाता है। आज रब्बे करीम से अपनी हर हाजत को पूरा करवाने के लिए, अपने घर के हालात को बेहतर बनाने के लिए, अपने घर से हर तरह की परेशानियों मुसीबतों को ख़त्म करने के लिए आपने सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम को पढ़ना है। कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, ये सबसे ख़ास बात है, तवज्जो कीजिएगा। सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम 1 बार हो गया, सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम 2 बार हो गया, सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम 3 बार हो गया। इसी तरह से आप सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम को 149 बार यानी 149 टाइम्स पढ़ना है। और कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम 1 बार हो गया, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम 2 बार हो गया, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम 3 बार हो गया। इसी तरह से आप हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने 100 बार पढ़ना है, यानी एक मुकम्मल तस्बीह आपने पढ़नी है। आप एक मुकम्मल तस्बीह पढ़ने का मतलब ये नहीं कि आप फ़ौरन से पढ़कर जान छुड़ा लें। आपने तवज्जो के साथ, ध्यान के साथ पढ़ना है। जो मेरी माएँ बहनें कहती हैं कि हमारे घर के मर्दों को रोज़गार नहीं मिलता, हमारे घर से फ़िक्र फ़ाक़ा ख़त्म नहीं होता, हमारी परेशानियाँ, रिज़्क़ की तंगी ख़त्म होने का नाम नहीं लेती, तो 17 रबीउल अव्वल सानी हफ्ता के दिन ये वजीफ़ा पढ़ लें। पहले नंबर पर आपने 11 बार या कहारों को पढ़ना है, दूसरे नंबर पर आपने 11 बार या रज़ाकों को पढ़ना है, तीसरे नंबर पर आपने 100 बार सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम को पढ़ना है। ये तमाम आमाल बताए गए तरीक़े और तरतीब से पढ़ने के बाद फ़ौरी तौर पर आपने आखिर में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारिका पर 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है, जो आपने इस अमल के शुरू में पढ़ा था। अब आपका अमल मुकम्मल हो गया। इस अमल के बाद अल्लाह तबारक व तआला से हाथ उठाकर जो भी मांगेंगे अल्लाह ताला ज़रूर अता फरमाएगा। और इस वजीफे की बरकत से आपको कभी मायूसी नहीं होगी। आप अपने मकसद में ज़रूर कामयाब व कामरान होंगे। आज तक इस वजीफे की बरकत से कोई भी मायूस व महरूम नहीं रहा। अब यहाँ ये बात भी जान लें कि ये ऐसा वजीफा है कि जिसकी इजाज़त आम है, और ये वजीफा उस वक्त और भी ज़्यादा असरअंगेज़ हो जाता है, पुरतासीर हो जाता है, जब आप इसके बारे में अपने तमाम अहलो अयाल और तमाम दोस्तों को बताएंगे। खुद भी ये वजीफ़ा ज़रूर पढ़ें और तमाम जानने वालों को भी ये वजीफ़ा ज़रूर बताएं। आपके बताए जाने पर जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वजीफ़े पर अमल करेंगे, तो इतना ही ज़्यादा ये वजीफ़ा आपके लिए काम करेगा। याद रखें कि इस वजीफ़े के साथ ही अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में निहायत आजिज़ी के साथ रो रो कर, हो सके तो गिड़गिड़ा कर दुआ मांगे, और आपके जो भी परेशानियां हैं और जो भी हाजात हैं, सब अल्लाह तबारक व तआला के सामने पेश करें। वो ज़रूर उनको पूरा करेगा। आप पूरे यकीन, एतिमाद और इखलास के साथ ये वजीफ़ा पढ़ें। याद रखें, अपनी तमाम हाजात एक आसान वजीफ़े के ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला से पूरी करवा लें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि इस मुबारक और हुर्मत वाले महीने और ताज़ीम वाले दिनों की बरकत से हम सब की तमाम परेशानियां, मुसीबतें और तकलीफ़ें दूर फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। दुआ है कि रब्बे करीम मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन। मोहतरम नाजरीन, अपने रिस्क में बरकत और वुसअत के लिए अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम कमेंट में ज़रूर लिखें। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।